हम सब मोरबी प्री स्कूल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्री स्कूल को लेके सरकार श्री ने थोड़े से नियम और कायदे कड़क किए हैं, जो हमको फरवरी तक का टाइम दिया गया है। उन कायदों में से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, और आज जैसा आप देख पा रहे हैं और जैसा हकीकत है, 99% ऑफ द प्री स्कूल्स औरतें चलाती हैं। हम लोगों के लिए रोज़ी रोटी का सवाल है। सरकार श्री ने बोला है कि 15 साल का एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, जो कोई भी अपनी बिल्डिंग को देना नहीं चाहेगा। अगर 15 साल का एग्रीमेंट का करार गवर्नमेंट रखती है तो मुझे लगता है बहुत सारी प्री स्कूल्स बंद कर दी जाएंगी। दूसरा जो है, जो उन्होंने बीयूपी मांगा है, बिल्डिंग यूटिलिटी पर्पस, जो उन्होंने कहा है रजू करने के लिए, उसके लिए हम सजेशन देने के लिए आए थे कि उसकी जगह पे कुछ और चीज़ें डाल दी जाएं, जैसे बिल्डिंग स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, फायर एनओसी है, ऐसी सब चीज़ें डाल दी जाएं, क्योंकि बीयू मिलना मुश्किल है। इम्पैक्ट फ़ी भरने के बावजूद भी कितनी सारी बिल्डिंग्स मोरबी में ऐसी हैं जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। इस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर प्री स्कूल्स बंद हो जाएंगे। मोरबी में नहीं, गुजरात में ज़्यादातर प्री स्कूल्स बंद हो जाएंगे, और ये आप सब देख भी पा रहे हैं और सब जानते भी हैं। प्री स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा औरतें चलाती हैं, तो हमारे लिए तो ये एक मुश्किल हो गई है कि अपना घर चलाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये उसी के ऊपर सवाल है। तो हम कलेक्टर श्री को रिक्वेस्ट करने आए थे। आज 3 दिसंबर को गुजरात की सभी प्री स्कूल्स सभी सिटीज़ में बंद रही हैं, और सब अपने अपने ज़िले में ये किस तरह की रजूआत कर रहे हैं ताकि इस मूवमेंट को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके। उन्होंने जो हमें अश्योरेंस दिया, उन्होंने कहा कि ये तो हम सब जानते हैं कि वो एक इम्प्लीमेंटेशन ये कर सकते हैं, रूल्स बनाने का उनके पास में। तो उन्होंने कहा कि वो फॉरवर्ड कर देंगे जो हमने उनको आवेदन किया है, और वहाँ से जो रूल्स में चेंजेस होंगे उनके साथ। हमारे पास कोई वो है ही नहीं। आप ये समझिए कितना ज़रूरी है कि हम लोग सब साथ आएँ। अगर रूल्स में चेंजेस नहीं हुए तो मान कर चलिएगा 90% प्री स्कूल्स बंद हो जाएंगे। बच्चों को बड़ी स्कूल्स में जाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। और आप सब जानते हैं हमारी प्री स्कूल्स और बड़ी स्कूलों की फीस में कितना डिफरेंस है, बच्चों को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, और इतनी औरतें, और इतनी तो खड़ी हैं, इससे कहीं ज़्यादा औरतें बेघर हो जाएंगी।